हेलो दोस्तों, यहाँ देखिए देहरादून में बहुत ठंडी है। ऊपर पहाड़ों पे तो बर्फ़ स्नोफॉल दिखाई दे रहा है। और आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अब तक अपना नाम भी किसी को नहीं बताया। मेरा नाम RS रॉयल है और मैं पिछले 35-40 साल से इस मार्केट में इन्वॉल्व हूँ। तो स्टॉक मार्केट का मुझे एक गहन तजुर्बा है। तो इसी के आधार पे मैं रोज़ अपना वीडियो बनाता हूँ। आज मैं फिर नए दर्शकों के लिए ख़ास तौर से ये वीडियो बना रहा हूँ जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसमें किसी का नुकसान या फ़ायदे का जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा। तो सुनिए दोस्तों, बाज़ार में गिरावट का दौर शुरू होने वाला है और मैं सभी को आगाह कर देता हूँ। सभी को मैं चेतावनी दे देता हूँ कि इस बाज़ार से संभल के रहना है। और मैंने परसों भी लिखा था कि ये लूट खसोट का बाज़ार हो चला है। मैंने कल भी लिखा था कि इस बाज़ार में फंसने का नहीं है। देखिए, इस बाज़ार में टाटा स्टील तो नीचे की तरफ मूव कर गया। मेटल्स तो आज बहुत वीक थे और रिलायंस भी थका हुआ सा नज़र आ रहा है। मैं सीधे सीधे एक साधारण भाषा में आपको बता देता हूँ, रिलायंस भी थका हुआ नज़र आ रहा है। जितने भी IT स्टॉक्स हैं उनमें भी मुझे थकावट ही नज़र आ रही है दोस्तों। बाकी कल 12 तारीख है, IT स्टॉक्स के रिजल्ट्स आएंगे और थर्सडे को उनका आपको परिणाम स्टॉक मार्केट की स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो सभी को सतर्क रहना है, फंसने का नहीं है। स्ट्रेच वैल्यूएशंस हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बढ़े हुए स्टॉक्स में फंसने का नहीं है। और मैंने पहले से ही बताया कि जहाँ भी किसी को कुछ फ़ायदा मिलता हो उसको वो स्टॉक बेच देने चाहिए दोस्तों, नीचे में ज़रूर मिलेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उत्तर प्रदेश में BJP गवर्नमेंट नहीं आएगी दोस्तों। BJP गवर्नमेंट 10 फरवरी से इलेक्शंस हैं और 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होंगे। वेस्टर्न यूपी में 10 फरवरी को इलेक्शन है और मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ उत्तर प्रदेश में BJP की गवर्नमेंट नहीं आएगी, क्योंकि देहात की पब्लिक बहुत परेशान है। शहरी पब्लिक से चुनाव नहीं जीता जाता, नहीं जीता जाएगा। देहात और ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर और किसान काफ़ी घबराए हुए हैं इस सरकार से। और इसीलिए मैं आपको बता देता हूं कि BJP की गवर्नमेंट का आना उत्तर प्रदेश में ना के बराबर है मेरे नॉलेज में। इसीलिए आप सतर्क रहिए। बाज़ार आज नहीं तो कल गिरने ही वाला है। और दोस्तों, दूसरी बात है, इस ओमिक्रॉन या कोरोना की बीमारी, दिल्ली में 800 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित। इतने तो पहली लहर में, दूसरी लहर में भी नहीं हुए थे। अगर डॉक्टर ही संक्रमित हो गए तो आम मरीजों का इलाज कौन करेगा? दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो इसमें संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जहाँ मैं रहता हूँ मेरे इर्द गिर्द भी बहुत लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। टेस्टिंग ना के बराबर हो रही हैं। लोग टेस्टिंग कराते कराते थक से गए हैं। टेस्टिंग भी सस्ती नहीं है। इस महंगाई के ज़माने में टेस्टिंग भी लोग नहीं करा रहे हैं और सब ने ये सोच लिया है कि बीमारी तो होती है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। घर में बैठ के ही अपना इलाज क्यों ना करें। लेकिन दोस्तों, बीमारी का प्रकोप तो है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तीसरी बात, बजट बिल्कुल मुंह बाई सामने खड़ा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा चाहिए, टैक्स तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। और जो लॉन्ग टर्म गेन पे एग्जम्पशन होना था, अगर इस तरह के एग्जम्पशन होंगे तो मार्केट में थोड़ा सा छूट मिल सकती है। अदरवाइज मार्केट आफ्टर बजट भी बहुत ही ज़बरदस्त गिरेगा। FII की F&O में कल भी सेलिंग थी, आज भी सेलिंग मैंने देखी है और कैश में भी कुछ थोड़ी सी सेलिंग कल थी।
आज तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सेलिंग FII की चल ही रही है और फेड का भी डिसीजन आने वाला दोस्तों। मुद्रास्फीति बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाने पड़ेंगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पे मार्केट पे असर पड़ेगा। तो ये 4 कारण मैंने बताए। मैं अपने नए दर्शकों को ख़ास तौर से बता देता हूँ, मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। रोज़ आपकी स्क्रीन पे टाइम पे ये वीडियो झलक जाएगा, दिखाई देगा और आप इसको अच्छी तरह से सुनिए। पेनी स्टॉक्स कुछ लालच दे रहे हैं। जैसे मैंने देखा था आइडिया, वोडाफोन आइडिया भी मैं तो पैनिक स्टॉक ही मानता हूँ, और यस बैंक, अभी RBL भी एक यस बैंक बनने जा रहा है दोस्तों। तो थोड़ा सतर्क रहिए, सुजलोन एनर्जी से सतर्क रहिए, JP पावर से सतर्क रहिए। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मैंने बताया था कि आप वो 36 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात अपने तजुर्बे से, जो स्टॉक्स आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग के रूप में खरीद लेते हैं उसको लॉस में मत बेचिए दोस्तों। आज मैंने एक नई बात की, मैं रोज़ अपने वीडियो में नई नई बात आपको धीरे धीरे बताऊंगा, जो मेरे जहन से, दिमाग से धीरे धीरे एक एक करके निकलेंगी। कोई भी स्टॉक आप खरीदते हैं, हाँ, शर्त ये होगा कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पावर ग्रिड हो या वो कोई इंद्रप्रस्थ गैस हो, महानगर गैस हो, या एक स्टॉक मेरे दिमाग में आ रहा था, वो गैस का ही स्टॉक है। तो इस तरह के फंडामेंटली गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो या टाटा स्टील हो या रिलायंस हो या इवन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, इन्फोसिस हो, TCS हो, SCL टेक हो, इनको बेचने का नहीं है, लॉस में कभी नहीं बेचने का दोस्तों। अगर ये गिर भी जाते हैं, हिंडाल्को हो या ICICI बैंक हो, एक्सिस बैंक हो या अपना इंडस बैंक हो या SBI हो दोस्तों, इनको लॉस में नहीं बेचने का। आप ज़रा इन्वेस्ट कर दीजिए, किसी भी कीमत पे कर दीजिए। तो मैंने आपको बताया था कल कि आप अपने स्टॉक को 10-15% के फ़ायदे से बेचिए, आपको वो पूरे 2022 में 20 बार नीचे गिरे हुए मिलेंगे और 20 बार ऊपर उठे हुए मिलेंगे। तो दोस्तों, आप अपने स्टॉक को, कल मैंने बोला था कि आप बेच दीजिए, नीचे में आपको मिलेंगे। आज मैं बोल रहा हूँ आप किसी भी कीमत पर खरीद लीजिए, आपको निकलने का चांस 100% 20 बार ही मिलेगा मित्रों, 20 बार ही मिलेगा। मैंने स्टॉक मार्केट को बड़े नज़दीक से देखा, लेकिन शर्त यह है कि वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो स्टॉक का मेरे नाम याद आ गया दोस्तों, जिसको मैं गैस करके बोल रहा था, उसका नाम है पेट्रोनेट LNG। आप इस रेट पे ख़रीदेंगे 250, 60, 70 जाएगा और नीचे भी वो 211, 210 के आसपास आता है। डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है और बोनस भी देता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, रिजर्व भी बहुत अच्छे हैं। पेनी स्टॉक्स में आपको नहीं जाना है, IPO में आपको जाना है जिनकी रेटिंग ज़्यादा हो। 4.0 से ज़्यादा रेटिंग होनी चाहिए और लिस्टिंग गेन पे उनको तुरंत आप आधा घंटा, 1 घंटा इंतज़ार करके बेचकर लिस्टिंग गेन को अपने पॉकेट में लगा दीजिए। तो दोस्तों, मैंने आज एक नई बात यही बताई है कि जिस स्टॉक को भी आप, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, जिसका P/B कम हो, डेप्ट बहुत कम हो या ना हो और इक्विटी छोटी हो, डिविडेंड पेइंग स्टॉक हो, बोनस भी देता हो, आप खरीदेंगे तो आप किसी भी कीमत पे अपने फ़ायदे में ही निकलेंगे। उसको बेचने का नहीं है, लॉस करने का नहीं है, लॉस में बेचने का नहीं है, लॉस में बैठने का नहीं है। अब मैं आपको कल की भविष्यवाणी बताता हूँ दोस्तों। मेरे विचार से मार्केट पूरा मुझे थका हुआ आज नज़र आया। मैंने आपको बताया था कि जब ये FII खरीदते हैं तो 3, 4, 5 दिन खरीदते हैं और जब ये बेचते हैं तो ये लगातार बेचते हैं और इनकी बेचने की जो सेलिंग शक्ति है वो बढ़ती जाती है।
और दोस्तों अभी DII भी प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे और बढ़ते बढ़ते भी 1600 पॉइंट के लगभग काफ़ी बाज़ार बढ़ चुका है। गिरने का इंतज़ार करिए, बाज़ार कल तो गिरेगा ही, रेड में ही बंद होगा। अगर ये ग्रीन में दिन में खुलता है, गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो ग्रीन में जाएगा, लेकिन क्लोजिंग इसकी रेड में ही होगी। और दोस्तों थर्सडे को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस बाज़ार में कम से कम भी 500 पॉइंट की गिरावट आएगी। तो बी केयरफुल, और जिस स्टॉक में आपको कुछ पैसा बन रहा है उसको बेच दीजिए, आपको नीचे में ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों मेरे वीडियो को आप लाइक करते रहिए, लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा, मेरी बोलने की क्षमता बढ़ेगी, नए नए विचार मेरे दिमाग में आएगा जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि मेरा कोई लालच नहीं है और मैं किसी को कोचिंग या वेबिनार नहीं देता हूँ। मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपने किसी भी स्टॉक के बारे में पूछ सकते हैं। मेरे एक नए दोस्त ने पूछा था, मैंने उसको हिंदुजा ग्लोबल सर्विसेज का स्टॉक प्रपोज किया था आज के लिए। देखिए कैसा भागा। अगर इस तरह के स्टॉक भागते हैं, साउंड स्टॉक आप पकड़ लेते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आप पकड़ लेते तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।